मुझे नहीं लगता कि बिना सर्जरी के आज तक किसी ने 15 दिनों में अराउंड 9 किलो वेट कम किया होगा। मेरा हुआ है। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं कड़ी पकौड़ा और राइस, और ये मेरी बन गई है प्लेन पकौड़ियाँ। और पता है बहुत दिनों के बाद आज मैं कड़ी बना रही हूँ, तो इसके बाद मैं बनाऊँगी प्याज की पकौड़ी। अच्छा, मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा है कि वो लोग कड़ी में प्लेन पकौड़ियाँ ही डालते हैं, या फिर पालक की पकौड़ियाँ भी बनती हैं किसी किसी के यहाँ। और मेरे घर पे ना हमेशा प्याज की पकौड़ियाँ ही डलती हैं कड़ी में, पर मैंने सोचा कि चलो आज मैं हाफ़ प्लेन पकौड़ी डाल लेती हूँ, हाफ़ प्याज ही कर लेती हूँ। और मैं पीछे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मिश्री ना टीवी भी देख रही थी और कुछ कुछ खा रही थी, तो उस पर ध्यान देना पड़ता है कि वो कहीं शैतानी तो नहीं कर रही। और यहाँ पे मेरी दोनों पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। खा लो, हैप्पी। तो पकौड़ियाँ रेडी हैं। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और मेरी कड़ी भी पूरी पक चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे तड़का मैं तैयार कर रही हूँ, और इसके बाद ये दूसरा तड़का है जिससे कि कलर आ जाता है कड़ी में, और वाह क्या कड़ी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड मिश्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने बनाया था कड़ी चावल, जो कि आपको मैंने शेयर किया था। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने इतना चटक ऑरेंज कलर का सूट क्यों पहना है, कहीं मैं जा रही हूँ, शादी वादी तो नहीं है किसी की है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना त्योहार वगैरह। एक्चुअली ये ना मैंने इतने चटक पटक कपड़े ना अपनी शादी के टाइम पे बनाए थे कि मैं बाद में पहन सकूँ। और मैं इतनी फिर गर्मी हो गई थी कि मैंने कभी पहना नहीं। साल में 1 या 2 बार ही मैं कभी पहन पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि 6 महीने में आज ही इसका मुहूर्त है। लेकिन पता है इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो अब मैं जितने भी मेरे पे चटक पटक हैवी सूट है ना, मैं सब उनको घर में पहन के घिस दूंगी, जिससे कि मैं उनको डिस्कार्ड कर सकूं, और तभी मैं नए कपड़े फिर खरीदूंगी। वैसे तो मैंने कुछ कुछ कुर्तीज़ खरीदी हैं, लेकिन निकालनी भी है काफ़ी सारी, जिससे कि स्पेस बन सके। तो आप लोगों को मालूम है कि मैं 32 बार का फॉर्मूला जो है वो अपने ऊपर कर रही हूँ, मतलब उसी के ही अकॉर्डिंग खाती हूँ। और वो क्या है वो अच्छे से क्लियरली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने कुछ सीड्स मिट्टी में बोए हैं ग्रो होने के लिए। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, उनको अलग अलग गमलों में बो दूंगी। और तो यहाँ पे मैंने सीड्स बोए हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ना वो टमाटर, और ये मैंने बहुत पहले बोया था, 1 महीने पहले, तो ये जमा नहीं, अभी थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। ये मिर्च है, और ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये भिंडी है। इसके अलावा करेला और तुरई, यहाँ पे गोभी वगैरह बोई है मैंने, खीरा, कद्दू, ऐसे ही सब बो रखे हैं। तो ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब जब उगेंगे और बड़े हो जाएंगे, तो मैं इन्हें अलग गमले में लगा दूंगी। और अभी मैं आराम से बात इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मिश्री सोई हुई है। अच्छा, मैंने ना कुछ प्लांट लगा दिए, मतलब पालक भी बोई थी, मैं भूल गई मैंने पालक भी बोई। जब देखा ना मैंने कल, तो उसमें छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। और उसके अलावा मुझे ना गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, मतलब पौधे लगाने का। पता नहीं क्यों, मतलब मैंने देखा, मतलब जहाँ से मैं हूँ उत्तराखंड से, वहाँ तो खूब मतलब ऐसे खेती की जाती है छोटे लेवल की, जैसे कि अपने घर की सब्जी वगैरह हो जाए, तो मुझे बहुत शौक था, मैं लगाती थी वहाँ पे। और 2018 के बता रही हूँ, मैंने बाकुला लगाई थी अपनी छत पे, मतलब मिट्टी डाल के ना बाकुला लगाई थी, और वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई। तो कुछ हमने बाकुला खा ली थी, और मैंने अपने किराएदारों को बांट दी, अपने आस पड़ोस में पड़ोसियों को दे दी, रिश्तेदारों को दे दी, अपने दोस्तों, मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह रहती थी उनको दे दी। फिर भी इतनी हो गई, फिर मैंने बताया क्या किया, पापा को पन्नी में बंद करके देती थी, मतलब कि जाओ बेचाओ नीचे दुकान में, क्योंकि वो खा खा के इतना हो गए थे, मतलब छत में ऐसी हो गई। और टोटल मतलब 10 किलो हो गई थी वो। पापा तो बाहर गए थे बेचने के लिए, तो जब भी मैं इस बार ना बाकुला आई थी, तो मुझे उसको देख के याद आ गई थी कि कितनी ज़्यादा हो गई थी हमारी। मैं और पापा थे, तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, और ऐसी चौलाई वगैरह भी हो जाती थी छत में खूब। तो मुझे इसीलिए बड़ा शौक है ये लगाने का। मेरी मम्मी भी लगाती थी, जब भी हम कहीं किराए पे रहते थे ना, तो वहाँ अगर थोड़ी सी भी ज़मीन होती थी तो मम्मी मेरी ना खेती करने लग जाती थी, चीज़ें लगाने लग जाती। और मैंने अपनी दादी को भी देखा, दादी तो बहुत लगाती थी। उसके अलावा नानी तो करती ही थी, नाना जी भी मेरे खूब खेती करते थे, ऊपर से सब्जी बेचने जाते थे सुबह, मतलब वो इतनी जल्दी सब्जी बेच के आ भी जाते। मेरे नाना जी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, तो मैंने अपने घर में फैमिली में बहुत लोगों को खेती करते हुए देखा, तो इसलिए अंदर से मेरे में भी है कि इस चीज़ को लेके जुड़ाव है।
तो देखती हूँ इस बार शायद हम अपने घर की सब्ज़ी खाएं। वैसे थोड़ी छोटी बहुत तो होती रहती है, मिर्चें वगैरह और मतलब धनिया पुदीना ये सब तो घर का होता रहता है। लहसुन भी लगाया था इस बार मैंने थोड़ा सा। तो देखते हैं अब कहाँ तक ये सक्सेसफुल होता है। मैंने खाना खा लिया है, फिर कभी होगा तो शेयर करूँगी। एक थाली में जैसे सब्ज़ी है, रायता है, सैलड है और रोटी। जैसे आप खाते हो 3-4 रोटी तो आपको सिर्फ 1 रोटी लेनी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना कि अरे 1 रोटी में क्या होगा, मैंने फर्स्ट टाइम 2 रोटी ली थी और सच मानिए मेरे से मतलब 2 रोटी में मेरे को इतना ज़्यादा ओवर हो गया था। मैंने कहा पता नहीं अब मैं कैसे खाऊंगी, मुझसे खाया नहीं गया। तब मुझे पता चला कि 1 रोटी ही क्यों इसमें बताई गई है। तो 1 रोटी को आपको कैसे तोड़ना है, पहले बीच में से तोड़िए, फिर वैसे वैसे टोटल जो है ना 16 पीस हो जाने चाहिए और उन 16 पीस को फिर आपको एक एक करके खाना है। तो जब आप 32 बार चबा के खाते हैं ना, च्यू करके खाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे ना पानी सा बन जाता है और आपको उस सब्जी में, दाल में जो जो फ्लेवर होते हैं ना वो सब पता चलते हैं। और जब आप खाएंगे ना तब आपको मालूम चलेगा कि जब धीरे धीरे जब 1 रोटी ख़त्म होने वाली होती है, आपका पेट इतना ज़्यादा फुल हो जाता है कि आप दूसरी का एक निवाला नहीं खा पाते हो। तो उतनी सी रोटी में आपका पेट भर जाता है, आपको डकार आ जाती है और लगता है कि 1 रोटी में क्या होगा, एनर्जी आपको उतनी मिलती है। क्योंकि हमें जितनी रोटी की ज़रूरत होती है ना, हम 1 ही रोटी की ज़रूरत होती है, मुझे तो लगता है मेरी। जैसे मैं पहले 3 रोटी खाती थी तो अब एक ही खाती हूँ। और बिल्कुल मतलब इतना कम मेरा वेट हो गया है ना, मुझे नहीं लगता कि बिना सर्जरी के आज तक किसी ने 15 दिनों में अराउंड मतलब 9 किलो वेट कम किया होगा। मेरा हुआ है खुद का वेट। और अब ना 1 महीना तो मैं अच्छे से मतलब खाया। मैंने बिल्कुल शुगर नहीं खाई और मैंने चावल नहीं खाए, मैंने देसी घी नहीं खाया, मैंने मैदा नहीं खाया। तो ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड की, 4 चीज़। और जब स्टार्टिंग में ऐसा ये 32 बार का फॉर्मूला अपनाते हो ना तो आपको अपने आप को पुश करना होता है। मतलब मैंने क्या किया था कि मैं थोड़े दिन खाऊंगी, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए मैंने मार्च में क्या क्या खाया है मैं अपनी उंगलियों में बता सकती हूँ। मतलब एक पिज़्ज़ा खाया 8 तारीख को और एक दिन हम लोग बाहर गए थे तो मैंने समोसा खाया था। उसके अलावा एक बार मसाला डोसा आया था, वो तो मतलब मैदे का नहीं होता, तो मैदे की चीज़ मैंने ली। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप ये 32 बार का फॉर्मूला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, मैं मतलब आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो लोग एक्सरसाइज भी करते। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज करती तो मेरा कितनी जल्दी वेट कम होता। मैंने इस पूरे 1 महीने में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं चाह रही पहले की तरह मैं मोटी हो जाऊँ। अब इतना पुराने कपड़े मुझे आने लग गए हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।